नाउ कंटिन्यू फर्दर, जो हमने भी फॉर्म पढ़ा उस पर और क्वेश्चन क्विकली कर लेते हैं. तो सपोज वी हैव टू प्रूव दैट दिस वैल्यू इज 1/128. अगेन अगर हम चाहें तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन ट्राई कर सकते हैं. तो दो का पेयर लेके 2 दे दें और सम में चेंज करते जाएं और आगे फॉलो करें, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा. तो हमें कॉस्ट के प्रोडक्ट्स तो दिख ही रहे हैं, बस हमें अगर ये फॉर्म दिखाई दे जाए कि एंगल्स क्या हो रहे हैं, डबल होते चले जा रहे हैं, तो क्वेश्चन हमारा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. हम स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज़ कर लेंगे. तो चेक करिए, 5/15, 2π/15, 4π/15, ये तो डबल में आ गए. cos π/15, cos 2π/15, cos 4π/15, ये तो हमारे डबल में आ गए. अब प्रॉब्लम है cos 3π/15, cos 5π/15, cos 6π/15 and cos 7π/15. ठीक, लेकिन cos 7π/15 स्ट्रेट अवे हम देख के सोच सकते हैं, कैन बी रिटन एज पाई माइनस 8π/15. 15 - 8 कितना हो जाएगा? 7π/15. एंड दिस कैन बी रिटन एज cos 180 माइनस थीटा को अलाइड एंगल से करें तो क्या आएगा? माइनस कॉस थीटा. ये आ जाएगा माइनस कॉस 8π/15. ये प्रॉब्लम भी हमारी खत्म हो गई. इस चीज़ को हम यहाँ से हटा के cos 7π/15 देते हैं. अब हम लिख सकते हैं cos π/15, cos 2π/15, cos 4π/15 and cos 8π/15 विद अ नेगेटिव. अब हमारी नेक्स्ट ब्रैकेट क्या बची? cos 3π/15, cos 6π/15 and cos π/15. अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज 1 सा 3 है. cos π/3, cos π/3 60 डिग्री, cos 60 क्या होता है? हाफ होता है. ये प्रॉब्लम भी खत्म. अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ एंगल्स क्या है? cos का प्रोडक्ट है, एंगल्स डबल हो रहे हैं. और यहाँ भी cos का प्रोडक्ट है और एंगल्स क्या है? डबल हो रहे हैं. 3 का 6. तो यहाँ n 2 है और a क्या है? 3π/15, स्मॉलेस्ट एंगल 3π/15. और यहाँ n है 4 और स्मॉलेस्ट एंगल है 5/15. तो दोनों में हम अपने फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे. साइन 2⁴ a क्या है? π/15 अपॉन 2⁴ साइन π/15 इंटू यहाँ पे क्या होगा? साइन 2² a क्या है? 3π/15 अपॉन 2² साइन 3π/15. अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -2 साइन 16π/15 अपॉन 16 इंटू साइन π/15 इंटू साइन 4 × 12π/15 अपॉन 4 इंटू साइन 3π/15. तो क्या आएगा? फिर 16 माइनस साइन 16π/15 में 16π/15 को लिख सकते हैं पाई प्लस π/15 अपॉन 16 साइन π/15 इंटू साइन 12π/15 को क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस 3π/15. जब नीचे डिनोमिनेटर से ऊपर वैल्यू बड़ी हो तो पाई प्लस पे सोचिए, और अगर ऊपर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर छोटी है तो पाई माइनस सोचिए. साइन 3π/15. तो हमको पता है एलाइड एंगल से साइन 180 प्लस थीटा हो तो वो माइनस साइन थीटा हो जाता है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया. और साइन 180 माइनस थीटा हो तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन थीटा ही रहेगा. तो ये क्या हो गया? साइन 180 प्लस थीटा तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस हो गया साइन 5/15, 16 साइन 5/15 इंटू ये 180 माइनस थीटा यानी साइन 3π/15 अपॉन 4 इंटू साइन 3π/15. ये तो कैंसिल ही हो गया. तो कितना आ रहा है? 1/64. और एक ये हाफ हमारा ऑलरेडी बचा हुआ था, ये हम थ्रू आउट हाफ से मल्टीप्लाई करते जाए. तो क्या आ जाएगा? 1/. तो देखो यही हमें प्रूव करना था. ठीक है. Now let's take this question.
कह रहा है थीटा इज पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस 1, देन इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, हाँ, अब इसकी वैल्यू में ये जो वैल्यू है ये तो स्टैंडर्ड हमारा रिजल्ट है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n साइन थीटा, और ये क्या मल्टीप्लाई होगी? 2 की पावर n, तो 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल हुआ, साइन 2 की पावर n इंटू थीटा क्या है? पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन साइन पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस। ठीक है, अब अगर हम लोग क्लोजली देखें तो साइन 2 की पावर n पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन साइन पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस 1। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ध्यान दीजिए, साइन ऊपर की वैल्यू देखिए 2 की पावर n है, डिनोमिनेटर 2 की पावर n प्लस 1 है, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है, तो हम लोग ने क्या कहा था? पाई माइनस की तरह सोचा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट दिस एज पाई माइनस पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन साइन पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस। चेक करिए क्या है, 2 की पावर n इंटू पाई प्लस पाई माइनस पाई, तो प्लस पाई माइनस पाई कर दिया, 2 की पावर n इंटू पाई एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं। और ये क्या है? साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा ही होता है, तो साइन पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन साइन पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस 1। ठीक है, कैंसिल हो गई, तो देखो द आंसर इज, यानी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है? 1 है, अगर थीटा क्या है? पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस 1। ठीक है, let's take one more question. If n belongs to natural number, prove that 1 plus sec 2 theta, 1 plus sec 4 theta, 1 plus sec 8 theta, dot dot dot, 1 plus sec 2 की पावर n theta is tan raised to power 2 की पावर n theta into cos theta. Now, the first giveaway is, देखिए यहाँ पे sec है सब जगह, और sec can be converted into cos, पहली चीज। दूसरी चीज एंगल्स देखिए, 2 थीटा 4 थीटा 8 थीटा 2 की पावर n, मतलब डबल होते जा रहे हैं। ठीक है, तो वी कैन थिंक ऑन द लाइन्स ऑफ जो अभी हमने फॉर्मूले पढ़े, cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos 8 थीटा टिल cos 2 रेज़ पावर n माइनस 1 थीटा। तो सबसे पहले इसे cos में कन्वर्ट करते हैं। दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन cos 2 थीटा, 1 upon 1 plus cos 4 theta, 1 plus 1 upon cos 8 theta, dot dot dot, 1 plus 1 upon cos 2 की पावर n theta, लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे लेंगे 1 plus cos 2 theta, 1 plus cos 4 theta, 1 plus cos 8 theta, and so on, 1 plus cos 2 raised to power n theta, and in the denominator we will have cos 2 theta, cos 4 theta, cos 8 theta, dot dot dot, cos 2 की पावर n theta। ठीक है, तो न्यूमरेटर में क्या दिख गया हमको? 1 प्लस कॉस का फॉर्म, तो दिस कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर, और जो एंगल है उसका हाफ, 2 इंटू कॉस स्क्वायर, जो एंगल है उसका हाफ, 2 इंटू कॉस स्क्वायर, जो एंगल है उसका हाफ, सो ऑन टिल 2 cos स्क्वायर, जो एंगल है उसका हाफ। तो एंगल क्या है? 2 की पावर n थीटा अपॉन हाफ करेंगे तो क्या आएगा? 2 की पावर n माइनस 1 थीटा होल डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, cos 8 थीटा, डॉट डॉट डॉट, cos 2 की पावर n। ठीक है, चेक करिए ऊपर थीटा कितने हैं? 2 की पावर 0 से स्टार्ट हुआ है और 2 की पावर n माइनस 1 तक गया है, यानी n टर्म्स है। चेक करिए यहाँ पे हम 2 की पावर 0 भी लिख सकते हैं, तो 0 से लेकर n माइनस 1 तक मतलब n टर्म्स है, तो यानी 2 कितनी बार मल्टीप्लाई है? 2 की पावर n हो जाएगा। एंड वील हैव cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, cos 2n माइनस 1 थीटा का होल स्क्वायर।
डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा cos 4 थीटा से लेके cos 2 की पावर n थीटा। अगर नोटिस करें हम लोग कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में स्टैंडर्ड फॉर्म की है। ऊपर वाले में क्या है 2 की पावर n, इसको हम क्या लिख देंगे साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n साइन थीटा का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड। अब नीचे क्या है 2 से लेके 2n तक जो है, यानी या तो हम थीटा से लेके 2n-1 तक जाए थीटा तो n टर्म्स हो जाएंगे, या हम 2 थीटा से 2n थीटा तक जाए तो भी कितनी टर्म्स हो जाएंगे n टर्म्स हो जाएंगे। पर अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि फर्स्ट एंगल है वो थीटा ना होके 2 थीटा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे साइन n थीटा की जगह क्या लिखेंगे 2 थीटा 2 की पावर n और थीटा की जगह क्या लिखेंगे 2 थीटा। ये हमारा डिफरेंस आएगा फॉर्मूले में, ठीक है। हम लोग ने क्या पढ़ा था cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा से लेके cos 2n-1 थीटा वॉज साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n साइन थीटा। ये जो थीटा हम लिखते थे ये हमारा फर्स्ट एंगल होता था, सबसे छोटा वाला। यहाँ सबसे छोटा एंगल क्या है 2 थीटा, तो वो हमें 2 थीटा रख दिया। नाउ there is a problem here, this is 2 की पावर n, ठीक है। So now this can be written as 2 की पावर n sin 2 raised to power n theta whole square whole divided by 2 raised to power n whole square sin square theta into 2 raised to power sin 2 raised to power n theta into 2 raised to power n into sin 2 theta। चेक करिए 2 raised to power n 2 raised to power n and 2 raised to power n whole square कैंसिल हो गए एंड sin 2 raised to power n theta से ये कैंसिल हो गए, तो ये लेफ्ट विद 2 raised to power n theta sin 2 theta को हमने लिख लिया 2 sin theta cos theta होल डिवाइडेड बाय sin square theta into यहाँ पे यहाँ पे 2 थीटा, तो दिस वुड बी साइन रेज़ टू पावर, यहाँ पे वी हैव साइन रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर n इंटू 2 थीटा और यहाँ पे भी कैंसिल नहीं हुआ 2 रेज़ टू पावर n साइन थीटा। अब ठीक है, तो यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर n कट गया 2 साइन आ गया साइन स्क्वायर आ गया। ये कैन बी रिटन एज 2 साइन 2 रेज़ टू पावर n थीटा cos रेज़ टू पावर 2n थीटा और यहाँ पे क्या है हमारा स्क्वायर, ठीक है। इस चीज़ को हमने क्या लिख दिया साइन 2 इंटू 2 की पावर n थीटा की तरह लिखी, ये हमारे लिए थीटा है तो साइन 2 थीटा क्या होगा 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो अब 1 से ये कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया। तो व्हाट इज लेफ्ट साइन रेज़ टू पावर 2n थीटा अपॉन कॉस रेज़ टू पावर 2n थीटा इंटू साइन थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा। तो ये साइन अपॉन कॉस तो टैन हो गया, टैन रेज़ टू पावर 2n थीटा और ये कॉस थीटा अगर हम डिनोमिनेटर लिया है तो साइन अपॉन कॉस क्या होगा टैन थीटा। और अगर हम ऐसे ही रहने दें तो क्या आ जाएगा कॉस अपॉन साइन में कॉस थीटा। तो देखो ये प्रूव करना था 2 रेज़ टैन रेज़ पर 2n थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आई होप यू हैव डन लॉट्स ऑफ क्वेश्चन ऑन द कॉन्सेप्ट। अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम competition point of view.